एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम हीरा और दूसरा भोला। दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों दिन भर साथ खेलते। दोनों ने एक दरख्त पे अपना नाम लिखा। दोनों ही इकट्ठे वादियों में घूमते खेलते। दोनों इकट्ठा खाना खाते। दोनों तारों बड़ी रात में एक दूसरे को वादा करते हैं कि कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। हीरा को शहर से कॉलेज का दाखिले का वजीफा मिला। हीरा के घर वाले सारे उससे मिलने लगे। भोला उसकी बस के पीछे भागा। बस चली गई। हीरा बस की वंडू से भोला को देख रहा था। बोला, उदास हुआ तो वो इस दरख्त के पास चला गया। अब हर रात को भोला सो न सकता और परेशान रहता। लेकिन हीरा ने अपने नए दोस्त बना लिए और वो अब शहर की आबो हवा में मजे करने लगा, जबकि भोला वही तपती धूप में काम करता और परेशान रहता। अब वो भीड़ में भी अपने आप को अकेला महसूस करता। अब वो हीरा के खत का इंतजार करता। वो अब परिंदों को खाना डालता। 10 साल बाद हीरा वापस आया, नई एसयूवी कार में सूट वगैरह पहना हुआ था। आंखों पे चश्मा। सब लोग हीरा को देखने लग गए। भोला हीरा को मिला और हीरा में अब वो बात नहीं रही। दोनों इसी दरख्त के नीचे काफी देर खामोश बैठे रहे। हीरा ने भोला को इसकी जमीन बेचकर शहर उन्हें की तरगीब दी। बोला, अपनी जमीनों को देखता है और परेशान होता है। वो उसे बेचना नहीं चाहता, पर दोस्ती की वजह से वो कागजों पर साइन कर देता है और उसे बेच देता है। हीरा शहर वापस चला जाता है और खत भेजता है कि पैसे बाद में देगा। जमीन में बुलडोजर आते हैं और सब दरख्त उखाड़ देते हैं और जमीन बंजर हो जाती है। जब भोला ये देखता है तो रोने लग जाता है। भोला हीरा के धोखेबाजी की वजह से बहुत मायूस होता है। भोला अपनी माँ की तस्वीर के सामने दिया जलाता है। अब वो दरख्त जहाँ दोनों दोस्त बैठते थे, अब वो वीराना हो चुका था। यह भोला अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करता है, जैसे 10 साल पहले करता था। अब भोला मंदिर के पास बच्चों को दरख्त लगाना सिखाता था। गांव के लोग भी उससे काफी हमदर्दी रखते थे। भोला गरीबों को खाना देता था। एक दिन वो अपनी किताब लिख रहा होता है कि दरवाजे पर दस्तक होती है। भोला दरवाजा खोलता है तो हीरा उसके हाथों में गिर पड़ता। वो बहुत खस्ता हालत में होता है। भोला उसे अंदर ले जाता है और आग के पास लेटाकर उसे कंबल देता है। वो बीमार होता है। भोला उसके लिए दवाई बनाता है। भोला उसे खाना देता है तो वो उसे देखकर रोने लग जाता है। भोला की आंखों में पानी आ जाता है। हीरा भोला से माफी मांगता है और दोनों एक दूसरे को गले मिलते हैं। सुबह के वक्त हीरा की सांसें थम जाती हैं। भोला उसे उसी दरख्त के नीचे दफनाया और ऊपर उसने तुलसी का दरख्त लगा दिया। कुछ साल बाद वो दरख्त बहुत बड़ा हो गया। अब बच्चे इस दरख्त के नीचे बैठकर खेलते थे। भोला भी वहीं बैठकर बच्चों को देखता रहता था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।